2 जुलाई के पश्चात महाराष्ट्र में जो एक महानाट्य प्रारंभ हुआ था, उसके अर्थ और अनर्थ दोनों अभी थोड़े थोड़े खुल के सामने आने लगे हैं। पहली तो ये बात थी कि शरद पवार का जो पक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसमें जो एक प्रकार से फूट पड़ गई है वो सच्ची है या उनके द्वारा ही प्रायोजित की गई है, ये प्रमुख सवाल था। तो अभी उसका उत्तर तो लगभग निश्चित हुआ है लगता है, परंतु ये इसका उत्तर जो है वो सीधा साधा नहीं है। इसके कई आयाम हैं, इसके कई उत्तर हैं। क्योंकि जैसा शिवसेना में एक क्रांति हुई थी और शिवसेना का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो उद्धव ठाकरे की शैली से, उद्धव ठाकरे की कृति से और संजय राउत से त्रस्त होकर के शिवसेना छोड़कर अलग अपना अस्तित्व बनाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। और फिर बाद में हिंदुत्व के भूमिका पर उद्धव ठाकरे ने जितने भी समझौते किए, उसके कारण जो शिवसेना का जो पतन हो रहा था वो उनसे देखा ना गया। और बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है उसको संरक्षण देने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए ही उन्होंने सत्ता पर लात मार दी और सत्ता गंवाने का एक जो बहुत बड़ा उनको धोखा था वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और अलग हो गए। परंतु राष्ट्रवादी कांग्रेस एक तो शिवसेना जैसी कोई वैचारिक भूमिका रखने वाले लोग नहीं हैं। वो तो कैसी बनी है, क्या बनी है, उसके ऊपर अभी चर्चा करने का ये समय भी नहीं है। परंतु जैसी बनी है तैसी बनी है। कुछ सत्ता प्राप्ति के लिए अति उत्सुक लोगों की, भूखे लोगों का एक जो जमावड़ा है, जो उनका अलग अलग दृष्टिकोण है उनके। परंतु एक बात तो उनकी स्पष्ट है कि उनको सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार ऐसा एक वर्ग है। तो उस प्रकार के उनमें अनुशासनहीनता, अनुशासन, अशासन या सब बातें जो है वो उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वैसे अटपटी ही है। इसमें एक रूप से मूल बात सामने आकर उभरती है, वो ये है कि अजित दादा पवार का जो उनके चाचा के विरुद्ध एक उन्होंने एक नीति बनाई है और उनके विरुद्ध जो उनका संघर्ष चल रहा है वो 100% सत्य है। परंतु बाकी सब पार्टी जो फूट पड़ गई है वो पवार द्वारा प्रायोजित की गई है। यानी कि इसमें एक दूसरा बिंदु भी जोड़कर हम देख सकते हैं कि ऐसी नौबत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ गई थी कि उनमें फूट पड़ने वाली ही थी। अजीत दादा पवार तो नाराज थे, उनको दरकिनार कर दिया गया था, उनको अपमानित कर दिया गया था। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए अजीत दादा पवार को बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा था और उनको पूरी तरह से बाजू हटा दिया गया था। तो इस परिस्थिति में वो चाहे इच्छा हो ना हो अलग मार्ग अपना सकते थे, वो ऐसा वो मार्ग उन्होंने अपनाया, ऐसा हम इसमें कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग थे वो शायद इधर या उधर ऐसी उनकी भूमिका थी जो है, जो वैसी की वैसी रह सकती थी। तो उसमें से कौन है? छगन भुजबल है और 2-4 विधायक जो है वो है। और तीसरे वर्ग जो है वो शरद पवार का निष्ठावंत है। उनको शरद पवार ने ही कहलाया है कि आप जाओ, उनमें सहभागी हो जाओ और सत्ता के जो लाभ है वो लाओ इधर, और कुछ न कुछ उस ऐसा ऐसा कृत्य करो जिसके कि अपनी स्थिति मजबूत हो जाए और अंतर्गत रूप से इस शासन को अस्थिर करने के लिए जो भी करना है वो करो। ये इस ग्रुप में जो है वो सबसे बड़ा दादा नाम जो है वो आता है प्रफुल्ल पटेल का, कि जो पूरी तरह से पवार सिंडिकेट का व्यक्ति है और वो कभी भी उसके विरुद्ध शरद पवार जी के विरुद्ध ये नहीं कर सकता है, अब कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता है। दूसरे वलसे पाटिल है और तीसरा हसन मुशर्रफ है कि जो जो पवार निष्ठावंत है। चौथा अमल मिटकरी है। ऐसे लोग हैं, वो एक तो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और भारतीय जनता पक्ष से बिल्कुल ही उनकी बात अलग चलती है, अलग रहती है। ऐसे जो लोग हैं वो शरद पवार के कहने पर शामिल हो गए इसमें,
यानी कि उनमें फूट तो पड़ने वाली ही थी। अगर दादा अकेला उनमें फूट पर डालते तो उस उनके साथ कुछ 10-12 विधायक जाते, तो उनके 10-12 विधायक हो गए। तो ऐसा करके ये जो है वो अन्य शामिल होते गए, उसके कारण ये जो संख्या थी वो कितनी है अभी तो आप बता नहीं सकते कितनी है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा लोग बाहर पड़ गए हैं। कुछ पवार जी के आदेश के कारण ही बाहर पड़ गए हैं, कुछ अपने मन से बाहर पड़ गए हैं, क्योंकि उनको कोई अभी उनको अस्तित्व का खतरा आने लगा था, दिखाई देने लगा था। जैसे कि बीड़ के जो धनंजय मुंडे है, वैसे धनंजय मुंडे देखा जाए तो मूलतः संघ परिवार से संबंधित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित है, परंतु उनके चाचा ने उनका स्थान डामाडोल करके अपनी पुत्री की मोह में, जैसे बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र के मोह में किया था, वैसे अपनी पुत्री के मोह में अपना जो ये पूर्ण रूप से ये सब कुछ राजनीतिक ये है वो उसको सौंप दिया था। उसके कारण नाराज होकर के वो राष्ट्रवादी में गए थे, लेकिन उनका जो ओरिजिनल स्वभाव धर्म है वो राष्ट्रवाद का है, वो जिहादी मानसिकता का नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो दादा के साथ आ सकते हैं, क्योंकि दादा वैसे देखा जाए तो शरद पवार का जो हिंदू विरोधी भूमिका है उससे अलग उनका पहले से ही स्टैंड रहा है, कि कभी वो उन्होंने हिंदू विरोध की भूमिका पर कभी भी ऐसा कुछ विचार या कुविचार नहीं किया है। तो मेरे भारतीय जनता पक्ष के साथ मिलने में उनको इतनी असहजता तो महसूस नहीं हो सकती थी, लेकिन वैसे प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग जो है वो शरद पवार के साथ 100% निष्ठावंत है। विचार वैचारिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पक्ष के पूर्णतः विरोधी है। वे भी लोग उसमें शामिल हो गए कि वो उनका एक अलग विचार लेकर के आए हैं। अजीत दादा पवार एक अलग विचार लेकर के आए हैं, ये शरद पवार निष्ठावंत जो है वो अलग विचार करके लाए हैं। और जिहादी मानसिकता के कुछ लोग हैं वो उनका एक अलग दृष्टिकोण है, वो पवार जी के आशीर्वाद के कारण वहाँ में शामिल हो गए हैं। तो अभी भविष्य काल में ये उनमें बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रश्न उपस्थित होने हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। दादा पवार के लिए उसमें शरद पवार अपना फायदा करने की बात कर सकते हैं। वो कैसी परिस्थितियाँ आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, इसके ऊपर सब निर्भर है। पहले लोकसभा के चुनाव में आकर मोदी जी से पूरी बहुमत के साथ जीतेंगे तो शायद अजीत दादा पवार अपनी भूमिका बदल सकते हैं और बीजेपी में पूर्ण रूप से सहभागी हो सकते हैं। और फिर बाकी जो शरद पवार निष्ठावंत है या शरद पवार की सिंडिकेट के व्यक्ति है, कुछ लोग इधर के उधर के मिले हुए हैं, और प्रफुल्ल पटेल, ये अलग अलग कुछ कर सकते हैं। इसका निर्णय तो अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन ये जो अब शरद पवार के इसमें जो अभी फूट पड़ गई है ऐसा बोलते हैं, वो सबके सब एक दृष्टिकोण से या एक टारगेट लेकर के पार्टी से अलग नहीं हुए हैं। उनके अलग अलग मकसद हैं, उनके अलग अलग उद्देश्य है, और उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने भारतीय जनता पक्ष के साथ जुड़ना पसंद कर दिया है। तो ऐसा अपने को समझना चाहिए, क्योंकि एक सब जो एक गट्ठा गुट है वो सब अजीत दादा पवार को मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैसे पाटिल जैसे व्यक्ति है अजीत दादा पवार को नेता नहीं मान सकते। बहुत ही सीनियर व्यक्ति है, बहुत ही साल का उनका कार्य रहा है, पवार के साथ जुड़े हुए हैं, पवार के भाई जैसा ही उनका व्यवहार रहा है। तो फिर वो ऐसे लोग जो है वो कभी भी अजीत दादा पवार के निष्ठावंत तो नहीं हो सकते। तो इस गुट का अलग दृष्टिकोण है, अलग उद्देश्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए वो भारतीय जनता पक्ष में सहभागी हो गए हैं। और बाकी के लोग जो है वो अन्य अन्य दृष्टिकोण रख करके गए हैं। देखते हैं अभी फिर भविष्य काल में उनकी क्या क्या नीति होती है, उसके अनुसार वो एक एक क्या काम करते हैं, और उसका परिणाम जो है वो जनता के ऊपर क्या बनता है क्या नहीं बनता है, और इसका सबका इस विपरीत परिस्थिति का भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इसमें अभी है।